पता नहीं अम्मी ने आज क्या किया होगा जूते का। इतनी सुबह कहीं मरम्मत भी नहीं हो सकती और इतने पैसे तो होंगे भी नहीं कि कहीं से नया जूता खरीद ले। एक दिन मैं अम्मी को बहुत सारे जूते लेकर दूंगी और बहुत कीमती जूते। वो रोज़ नया जूता पहनकर स्कूल जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं उनको तब स्कूल नहीं जाने दूंगी। सारी ज़िंदगी बहुत दिमाग खपा लिया उन्होंने स्कूल के धक्के खा खा कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपने जूते का क्या किया? तुम मेरे जूते को छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ पहुँची हो? अभी अभी यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फ़ोन ही कर देती बेटा, मैं इतनी परेशान हो रही थी। अम्मी ख्याल ही नहीं रहा, आप मैंने बताया अपने जूते का क्या किया? चपरासी को भेज के मुरम्मत करवा ली है, मैं पहने हुए हूँ। आप स्कूल तक टूटे हुए जूते के साथ गई हैं? अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी एडमिशन लिस्ट देखी बेटा? अभी वहीं जा रही हूँ। जल्दी से बताओ मुझे, मैं सुबह से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं कर रही हूँ बेटा। जी, अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह सब ठीक हो। Checking out the list. You can come. मेरा नाम नजर नहीं आया। Hi. Hey, Okay, I'll just call you back. I'm getting another call. Okay. Top of the list. मेरा नाम देगा? एक तो तुम्हें हर बार यही गलत फहमी होती है ना Hello? कि टॉप ऑफ द लिस्ट तुम्हारा ही नाम होगा। होता नहीं है क्या? हाँ. खैर इस बार नहीं है। क्या? Right there. I'll just call you back. Bye. हम नंबर 17। चौथे नंबर पे? Oh, that's very sad, यार. मुझे तो चौथे नंबर पर भी अपने नाम की उम्मीद नहीं है। का रसवाई का मुकाम. बड़े नाशुक्र होते हैं कुछ लोग। यार मुझे देखो, पहले 10 नंबर पे भी मेरा नाम नहीं है। हम 17th नंबर, फिर भी खुश हूँ। Shut up, Osama. तुम्हें वैसे ही खुश रहने की बीमारी रहती है. बंदा 17वें नंबर पर हो लेकिन लिस्ट में हो तो भी बड़ी बात है। रिलैक्स यार, तुम चौथे नंबर पे होके भी you're the first guy on the list यार। मर्द अव्वल हो तुम क्लास के। खामोखा वक्त ज़ाया किया, धक्के खाए, नाज़माबाद से यहाँ आई। मुझे पहले ही पता था कि मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन अम्मी भी, उनको हर जगह धक्के दे देकर भेजने का शौक होता है। तो देखो तो सही, मुझसे ऊपर कौन 3 चुड़ा ले? Excuse me. Hey. कशफ मुर्तजा, फरीन बेग, आयशा शफात. अशरफ मुर्तजा। बड़े मर्दाना किस्म के नाम है नहीं? कैसी होगी ये देखने में? चुड़ैली होगी और क्या? तुमने कभी रियल लाइफ में चुड़ैल देखी है? देखने को मिलेगी ना. हमारी चुड़ैल अव्वल पे आई है. Now we'll get to see in real life. Probably अनके पहनती होगी. चलो, let's go. Yeah. कहाँ गए थे? मैं ज़रा ये दुकान तक गया था बराबर में। दुकान तक गए थे या राफिया के घर से होकर आ रहे हैं? दिमाग सही है तुम्हारा? वहाँ जाके मैंने करना क्या? और राफिया इस वक्त होती नहीं है, तुम्हें पता ही। वो नहीं होती तो औलाद तो आपकी होती है ना। और हाथ से मिलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और वो भी नहीं होते, कॉलेज का ही होती है वो। मैंने कहा कहीं खून ना जोश मार रहा हो आपका। तो ये लड़का कहाँ है? हम आपको एक चीज लेने भेजो, 1 घंटा लगा लेता आने में। But you know, guys,
I wasn't entirely fussed about this thing. I mean, अगर मेरा admission यहाँ ना भी होता, I'd apply to colleges abroad. No biggie. जब इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता ना तो वो यही कहता है. It's not about self-confidence, my darling. It's called playing it safe and being careful. Well, it's called being safe. But I was completely unsafe, and I applied to only one place, and I got in. वैसे to be honest, मैंने भी 2-3 जगहों पे अप्लाई किया था. I mean, you can't be too careful यार. I mean, इसमें बड़ी बात क्या है? उसामा से कह रहा है वैसे सब लोग जो है ना वो जारून की तरह रिस्क नहीं ले सकते. तो ज़रून की तरह रिस्क लेने में बुराई क्या है? I mean, you're gonna make an omelette in life, eh? You gotta break some eggs. रिस्क लेने में है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने अपना नाम लिस्ट के सबसे ऊपर देखा. मैंने तो नीचे से देखना शुरू कर दिया था. हमेशा की तरह नेगेटिव. उसमें नेगेटिव वाली क्या बात है? इतना कंपटीशन होता है वहाँ. वैसे वहाँ के लड़के लड़कियों के कपड़ों का स्टाइल देखना था तुमने. एडमिशन टेस्ट स्टाइल से नहीं इंटेलिजेंस से दिया जाता है. स्कॉलरशिप वाली लिस्ट में भी मेरा नाम था. इतनी एक्साइटेड हुई थी कि वापसी में बस के बजाय मैं टैक्सी में आई हूँ. 200 रुपए की टेस्ट पड़ी लेकिन. लो तो 100 रुपए मिठाई के भी तो लगाए ना आपा. पूरे 300 रुपए का नुकसान कर दिया आपने. नुकसान की क्या बात है बेटा? ये मौका कोई रोज रोज थोड़ा ही आता है. अल्लाह ने करम कर दिया बेटा. तुम्हें क्या मालूम कितनी दुआएं मांगी थी मैंने. तुम्हारे अब्बा को जाके बता दी. अब्बा को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने कौन से मिठाइयों के टोकरे बांटने शुरू कर देंगे. हाँ लेकिन फिर भी बेटा उन्हें फोन करके बताना हमारा फर्ज है. हाँ अच्छा लो भी मिठाई दो. मैं खिलाती हूँ सबको. लो मुझे खिलाए ना आप खुद से. तुम जब अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी. Oh, hold on a second. Phone. Hello? क्या बना तुम्हारी एडमिशन का? हाँ हो गया. तो यार फोन करके बता तो देते. कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारी कॉल का. हाँ कॉल तो करनी थी मैंने लेकिन अभी मैं उसामा वगैरह के साथ हूँ. बाहर निकला हुआ हूँ. वैसे एक बात तो बताओ तुम्हारा भाई क्या इतना क्या गुजरा है? पहले कभी रिजेक्ट हुआ जॉब होगा? यार डर तो लगा रहता है ना. ठीक है तुम्हारी रिजेक्शन का नहीं लेकिन शायद तुमने एप्लीकेशन लेट दी हो या कुछ और हो गया हो. है तुम्हारा ख्याल है. इतना केयरलेस नहीं हूँ मैं. एनीवेज मैं दोस्तों के साथ हूँ भी. मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करूंगा. ठीक है? ओके बाय. ओके बाय. बात हुई जारून से? जी हो गया एडमिशन. अब फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है. थैंक गॉड. मुझे इतनी फिक्र हो रही थी. आप फजूल में स्ट्रेस लेती हैं माँ. आपको पता तो है उसका. फजूल भी नहीं लेती. तुम दोनों का स्ट्रेस होता है मुझे. चलो आओ मेरे साथ नीचे. हेलो मैं राफिया बोल रही हूँ. जी फरमाइए. मुझे मुर्तजा से बात करनी थी. नहा रहे हैं. कोई पैगाम है तो मुझे दे दे. मैं बता दूंगी. नहीं मैं दोबारा फोन कर लूंगी. कितनी देर में फारिग होंगे? अब मुझे ये क्या पता. निकलते हैं तो मैं बता देती हूँ. किसका फोन था? आपकी बीवी का फोन था. राफिया का. क्या कह रही थी? मुझे क्या पता. पहले कभी मुझे कुछ बताया जो आप बताइए. कही थी आप फोन कर लें. हाँ हेलो. जी मैं बोल रही हूँ. मैंने आपको कशफ के बारे में बताना था. कशफ की एडमिशन हो गई है MBA में. स्कॉलरशिप मिला है उसे. 8,000 लोगों में सिलेक्शन हुई है हमारी बेटी की. अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में? हाँ चलो रख रहा हूँ. खुदा हाफिज. किससे बात कर रही थी अम्मा? तुम्हारे अब्बा से बात कर रही थी बेटा. अब्बा से क्या बात कर रही थी? कशफ के दाखिले के बारे में बता रही थी. और उन्होंने क्या कहा? उन्हें क्या कहना है.
पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और आप क्या समझी कि वो भी आपकी तरह खुशी के मारे पागल हो जाएंगे कि कश्यप आपा को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला है। ये लीजिएगा चाय। एक बात कहूँ आपसे? कहो। रफिया से कहें अब एमए छोड़े, लड़कियों की शादियां करने का सोचे। सही कह रही हो तुम। अब जाऊंगा तो बात करूंगा उससे। हाँ तो बस देखिए ना, 5-5 बेटियां हैं आपकी, कोई एक दो तो है नहीं। उन तीनों से आप फारिग होंगे तो हमारी दोनों की बारी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। हाँ तो बस फिर राफिया को समझाए ना। देखिए ना, आजकल अच्छे रिश्ते को आसानी से थोड़ी मिलते। अभी शुरू करेगी तो कोई 2-4 साल बाद उसको मिलेंगे सही रिश्ते। उसको खुद अकल होनी चाहिए ना। पढ़ी लिखी है, मुलाजमत पेशा है, जाहिल औरत थोड़ा ही है। पता नहीं क्यों नहीं समझती वो ऐसी बात। नौकरी पेशा है इसीलिए तो उसके जहन में नहीं रहती ये बातें। आप समझाएं उसे। नहीं, मैं करूंगा बात उससे, बिल्कुल करूंगा। फजाला, मेरा ब्राउन सूट वार्डरोब में नजर नहीं आ रहा भाई। क्या? I have some news for you. वियना कॉन्फ्रेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये बताओ कि मेरा ब्राउन सूट कहाँ है? मुझे मीटिंग के लिए जाना। आपको बड़ी से बड़ी खबर भी दे दी जाए ना तो आपको अपनी पड़ी रहती है। कहाँ होगा आपका ब्राउन सूट? जाहिर अलमारी में होगा। बच्चों की तरह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। फजाला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये देख लिया करो कि मुलाजिम ने मेरे कपड़े वार्डरोब में रखे हैं कि नहीं। सलीम छुट्टी पर चला जाए तो कोई चीज जगह पे मिलती ही नहीं है। कम से कम उसकी एब्सेंस में तो तुम मेरे चीजों का ख्याल रख सकती हो ना। इन मुलाजमों का भी कोई हाल नहीं है। मजाल है जो खुद ब खुद कोई काम कर लिया करे। मुलाजमों का इसलिए कोई हाल नहीं है कि खातूने खाना का कोई हाल नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ नहीं है। मीटिंग के लिए जाना है, ब्राउन सूट चाहिए, दैट्स ऑल। साहब के कपड़े आए लॉन्ड्री से? किसने मंगवाने थे? मैं अगर भूल जाऊं तो तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। फौरन मंगवाओ और आज ही मंगवाओ साहब के कपड़े। कोई काम तुम लोगों से नहीं होता है। जब तक ये कह कर ना करवाया जाए तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो। कपड़े भी आए नहीं लॉन्ड्री से। सुन चुका हूं। मैं दूसरा सूट निकाल देती। नहीं, रहने दो, मैं खुद निकाल लेता। तो फिर बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी कामयाबी से आप कभी खुश तो हो नहीं सकते ना। मेरा मूड ऑफ कर दिया। टिपिकल मर्दों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। ट्यूशन वाले बच्चों का क्या होगा? मैं और शनीला आपस में बांट लेंगे। अच्छे भले पैसे आते हैं तुम्हारे ट्यूशन से। बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारी सारी ट्यूशन्स खत्म हो गई तो। लेकिन शनीला के तो इम्तिहान करीब है। ऐसा ना हो कि पढ़ाते पढ़ाते उसके स्टडी से मुतासिर हो। चंद महीनों की तो बात है। पहले मैं और अम्मी कर लेंगे, फिर जब वो स्कूल से फारिग हो जाएगी तो वो कर लेगी। अम्मी के सर पे वैसे ही इतने टेंशन है। सारे दिन वो स्कूल में गुजारती हैं, फिर बच्चों को आके ट्यूशन्स पढ़ाती हैं। ऊपर से मैं अपने बच्चों की खपाई उनके सर पे डालूं? कभी नहीं, मैं कुछ कर लूंगी, बस टाइम का मसला है। तुम अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई देखोगी या ट्यूशन्स? इतनी टफ होती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की स्टडीज। अपने सर बोझ है ना, अम्मी के सर पे बोझ डालने से तो बेहतर है ना। सारी जिंदगी गुजर गई ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते। बाज दफा ना मैं तो तंग ही आ जाती हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तंग नहीं आई। तुमने तो मैट्रिक के बाद पढ़ानी शुरू कर दी। पता नहीं कब आएंगे वो दिन जब मैं बगैर कोई काम किए घर पे बैठे सिर्फ ऐश करूंगी।
किसके सर पर? औरतें किसके सर पे ऐश करती हैं? अपनी तालीम पर। तो शौहरों के भी तो सर पे करती हैं। हमारी माँ कर रही है। तो हर मर्द अब्बा जैसा भी तो नहीं होता ना। अब हमें क्या पता कि कौन सा मर्द अब्बा जैसा है और अब्बा जैसा नहीं है। बस तुम अपनी ये फैंटेसीज खत्म कर दो। अगर जिंदगी से फैंटेसीज खत्म हो जाए तो जिंदा रहने का जवाब भी खत्म हो जाता है, तारीख बन जाती है जिंदगी। कभी कभी ये फैंटेसीज भी जिंदगी को तारीख कर देती हैं। तुम्हें इतना शौक है ना ऐश करने का, अपने सर पे करने की कोशिश करो। बाप, भाई, शौहर सबको इस पिक्चर में से निकाल दो। कश्यप, बंदा तुमसे 2 घंटे बात कर लेना, समंदर में कूदने का दिल करता है। तुम्हें समंदर में कूदना होगा ना तो किमाड़ी जाना पड़ेगा, और वो यहाँ से बहुत दूर है। वहां जाने के लिए किराया लगता है, और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं तो तुम्हें किराया भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बैठे। थैंक्स। तो खैरियत? अकेले? हाँ खैरियत है। एक्चुअली हम लोग कहीं जा रहे हैं। ओह, शी मस्ट बी गेटिंग रेडी। मैं लेके आता हूँ उसको। नहीं, इट्स ओके, बैठो बैठो। आई विल वेट, इट्स ओके। कुछ लेंगे? नहीं यार, थैंक यू, आई एम गुड। सीरियसली, आई एम गुड। या सो हाउ इज एवरीथिंग? हाउ इज कॉलेज? कॉलेज फरहान भाई, it's really hectic. Bad schedule. I'm sure it must be. कौन? सारा, आ जाओ। सारा, what are you doing? फरहान नीचे इंतजार कर रहा है। यार आ जाती हूँ, 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता? तुम्हें भेज दिया उसने। 5 मिनट? Have you lost your mind? पिछले आधे घंटे से तो मैं उसके साथ बैठा हुआ नीचे, and he's been waiting much longer than that outside the house. ज़ारून, what's the big deal? अगर थोड़ी देर इंतजार कर लेगा। कॉल आ गई थी मेरी, इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। अब कपड़े चेंज करने, कपड़े ढूंढ रही हूँ। ऐसे ही आ जाओ। सारा, तो पहले निकाल लेने थे कपड़े तुमने। हमेशा तुम्हें उस वक्त बात क्यों याद आती है जब वो नीचे आके बैठ जाता है? अच्छा ज़ारून, तंग ना करो मुझे, जाओ उसके साथ जाके बैठो। लेट मी गेट रेडी। सारा, हरी अप, दिस इज नॉट राइट यार। गो। क्या जरूरत थी एमबीए करवाने की? बस पीएससी कर लेती काफी था। बिला वजह के अखराजात शुरू। अब स्कॉलरशिप पे एमबीए करने जा रही है वो। साल में 10 या 8 बच्चियों को मिलता है स्कॉलरशिप, लायक बच्चों को। अखराजात तो होंगे ही नहीं ना उसके सिरे से। तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? उसे शौक है आगे पढ़ने का। कोई ढंग का शौक ना पैदा होने देना बच्चियों में। इसमें हर्ज ही क्या है? बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो कौन सा तीर मार लेंगी? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगी वो जो उनकी मां ने मार लिया? अपनी माँ की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना उन्हें। वैसे भी उन्हें इल्म है कि उनका अपने पैरों पर खड़े होना कितना जरूरी हो गया है। उन्हें मालूम है कि मुश्किल के वक्त उनका बाप उनके काम नहीं आने वाला। बस यही सहर और गलती रहना। ऐसी ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाया करो उन्हें। बाप को बिल्कुल विलन बना के पेश करते हो तुम। अब्बा, चाय? और अम्मी का ख्याल था
अब्बा फूलों के हार लेकर मेरे लिए आएंगे। ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है कि बाप बेटी की कामयाबी पर तकरीरें करते फिरे। असली ज़िंदगी में तो बाप की नाक कट जाती है अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो। तुमने ये मिठाई क्यों उठा ली? मेरी मर्जी, मेरे पैसों की है। चले गए अब्बा अम्मी के साथ लड़कर। जानती हूँ मैं। और एक कप चाय भी जाया करके गए ना। तुम्हें किसने कहा कि भाग के मिठाई और चाय लेकर दो? मुझे तो लगा वो मुबारकबाद देने आए हैं। अब्बा हमारे घर सिर्फ एक दफा मुबारकबाद देने आए हैं, जब उनका बेटा हुआ था। उसके अलावा तुम्हें कभी याद है कि वो हमारे घर मुबारकबाद देने आए हो? माथे पर पल लेकर आते हैं और दांत पीसते हुए चले जाते हैं। उनका कसूर नहीं है, उनकी बीवी का कसूर है कि उनको उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाती हैं। उनकी बीवी का कत्ल कसूर नहीं है, और ये सारा मलबा उनकी बीवी के सर पे डालना बंद कर दो। सारे फसाद का जड़ अब्बा ही है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि उनको कुछ मत बताएं। माँ तो इसमें गलत बात क्या की है मैंने? कोई बाहर खड़ा बेतुका इंतजार करता रहेगा तो अच्छा लगेगा उसको? अगर उसने कंप्लेन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुरा नहीं लगा। फरहान को बुरा नहीं लगता। He's used to it. He's not used to it. बेचारा मजबूर है वो। यार बेटा आइंदा एहतियात करना। बाबा आप भी जारून वाली बात कर रहे हैं। Is this an issue? ये मेरा और फरहान का जाती मामला है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है खामखा? तो मैंने कब कहा है कि तुम्हारा जाती मामला नहीं है? लेकिन अगर वो घर के बाहर आके खड़ा होकर 2-2 घंटे इंतजार करेगा तो वाकई में घर की इज्जत का मामला बन जाएगा। अच्छा बस करो तुम दोनों, अब खत्म करो इस बात को। आप इसे ना समझाइएगा, चाहे इस प्रोसेस में मैं ही खत्म हो जाए। अगर उसने थोड़ा बहुत इंतजार कर लिया जारून तो क्या बड़ी बात हो गई, कोई कयामत नहीं आ गई। मर्दों को वैसे भी इंतजार की थोड़ी आदत होनी चाहिए। थोड़े इंतजार और बेमकसद इंतजार में बहुत फर्क होता है। ही इज नॉट हर ड्राइवर के बाहर बैठा इंतजार करता रहेगा उसका। अपनी खुशी से करता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? ओ प्लीज सारा, जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी मर्द को इस तरह खुश होते देखा है। खुशी के इजहार के बहुत सारे तरीके होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, कल को जब तुम उसके घर जाओगी तुम यही करोगी उसके साथ? चल अब ये मेरी दादी अम्मा भी बनेगा। यार इस बहस को खत्म करो। खामखा जिसका कोई हल ही नहीं है उस पर तुम बहस करते जा रहे हो। छोड़ो इस बात। जिंदगी में कभी अब्बा हमारी किसी कामयाबी पर खुश नहीं होंगे। हम इनके लिए हमेशा एक बोझ ही रहेंगे। जैसे बेटियां ना हुई, पाँव की बेड़ियां हो गई। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके बाप उन पर जान देते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। मेरे बाप ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पहले अपनी बीवी और फिर मुझ पर डाल दी हैं। सबसे बड़ी औलाद होना भी दोज़ख में रहने से कम नहीं होता। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि औरतों का मकसद क्या है मर्दों को नीचा दिखाने का। इक्वालिटी सिर्फ मर्दों को पैरों में बिठाकर मिल सकती है क्या? हैरान हो जाता हूँ कई बार मैं माँ और सारा की बातें सुनकर। इंडिपेंडेंट औरत होने का ये मतलब तो नहीं है कि मर्द की हर बात से इख्तलाफ किया जाए, उसे बदतमीजी पर उकसाया जाए। या फिर शायद असमारा ठीक कहती है, मैं अंदर से शोविनिस्ट हूँ। लेकिन शोविनिस्ट होना औरत का गुलाम होने से बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटियों में तो ऐसे ही बहुत बेहयाई होती है। पता नहीं क्या सूझी है तुम्हें कि बेटी को यूनिवर्सिटी भेज रहे हो? मैं कब भेज रहा हूँ भाईजान, माँ भेज रही है उसकी। इनकी सुनती थोड़ी है वो औरत कुछ भी करने से पहले। जो दिल में आता है वो माँ बेटियां कर बैठती है।
बहरहाल फिर भी यह मामला बहुत सीरियस है। इस तरह जवान बच्ची को मर्दों के साथ अकेले भेज देना, हमारे खानदान में कहाँ रही है ये रवायत कि लड़कियों को इस तरह मर्दों के साथ पढ़ाया जाए। तो भाई साहब आप ही जाके समझाइए ना उनको, इनकी तो बिल्कुल नहीं चलती वहां पे। हाँ जाना तो खैर है मुझे वहां, बल्कि ऐसा करो मुर्तजा तुम भी साथ चलो, कशफ के रिश्ते की भी बात करनी है। ठीक है, आप जब चाहें चलते हैं। रिश्ता तय हो जाए तो कश्यप की जिम्मेदारी से इसी साल फारिग हो जाइएगा। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर होता है। वाकई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। ठीक। Sing something nice. 4 o'clock in the morning, you ain't home. Can't help thinking that's strange. Yeah, yeah. Baby, I just want you to know I won't go through it again. Oh, yeah. जारून, कोई बात पूछ सकते? तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम एमबीए क्यों कर रहे हो? तुमने अपना म्यूजिकल करियर क्यों नहीं परस्यू किया? हाँ ये तो है। मेरी फ्रेंड सोफिया है ना, हाँ क्या हुआ सर? यू शुड हैव सीन हर। जब तुम स्टेज पे गा रहे थे, उसका बस नहीं चल रहा था, वहां से तुम्हें खींच के अपनी टेबल पे बिठा लेती। Sophia has a crush on me? Yes, Sophia has a crush on you. जैसे तुम्हें नहीं पता, और भी 10 करोड़ लड़कियां हैं जिसकी लिस्ट है मेरे पास, who have a crush on you. और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है ना? Don't flatter yourself, तुम ब्रैड पिट नहीं हो। Oh please अस्मारा, you don't even like Brad Pitt. मुझे इतना बुरा भी नहीं है। हाँ लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? हाँ क्यों? बुराई क्या है मुझ में? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन if you want to play this game, then मुझ में क्या अच्छा ही है? You first. What kind of a silly question is that? हर वक्त तो तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ मैं। वो तो तुमने 10 करोड़ साल पहले की थी, इतने लंबे पॉज के बाद तुम्हें बताना ही होगा। नहीं, that's not true. पिछले हफ्ते ही यही बात हो रही थी। अच्छा, क्या कहा था? तारीफ की थी और क्या किया? कहा क्या था तुमने? अब ये तो याद नहीं है। उफ फला, यही होता है ना, 10 करोड़ गर्लफ्रेंड तुमने रखी हुई है, दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। कोई एक हो तो याद रहे ना कि कहा क्या है। Please अस्मारा, they're not my girlfriends, they're my friends. Please try to understand the difference. मुझे कोई शौक नहीं है किसी लड़की की तारीफें करके उसको अपने सर पे बिठाने का। काश तुम ऐसे होते। इतना ही अच्छा हूँ मैं। इतनी क्या गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में? अच्छा भला आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, रहने दो यार मुझे। अच्छे भले आदमी हूँ, हार्ड फॉर मी टू बिलीव, बट कोशिश करूंगी कि यकीन कर लूँ तुम्हारी बातों पे। Thank you. You're welcome. Now you can start singing and concentrate on the road. इस खानदान में तुम पहली लड़की हो जो लड़कों के साथ पढ़ने अपने घर से बाहर जा रही है, और बड़े फख्र से भेज रही हूँ मैं तुम्हें वहां। जानती हूँ मैम ये। बस बेटा, मेरा सर न झुकने देना। खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गलती हो गई तो मैं और तुम्हारी बहनें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, और जिंदगी की तमाम खाइयां तुम्हारी बहनों के सामने आ जाएंगी। प्लीज अम्मी, मुझ पर एतबार करें। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको किसी के भी सामने कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। एतबार करती हूँ तभी तो वहां भेज रही हूँ। एतबार ना करती तो भेजती भला। बस अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर कहीं नौकरी ले लूँ, ताकि माँ मैं आपको बहुत आराम दे सकूँ। जीती रहो, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ तुम जानती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपनी तालीम खत्म करो और किसी अच्छी जगह पे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ, ताकि मेरी अच्छी भली जिंदगी का सत्यानाश हो जाए। इस तरह क्यों कह रही हो?
क्योंकि अम्मी इसी तरह होता है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी के नाम पर अपने गले में फांसी का फंदा डालने का भी कोई शौक नहीं है। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते बेटा। जिंदगी में अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का रास्ता फूलों से भरा हुआ रास्ता बन जाता है। और अगर वो बुरा साथी हो फिर वही रास्ता कांटों से भर जाता है। बेहतर नहीं कि ना फूल ना कांटे मांगे, बस कच्चे रास्ते पे चलना सीख लें। क्या कुछ सोचती रहती हो? इधर आओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। कॉलेज पे सारी लड़कियां महंगे महंगे स्टाइलिश कपड़े पहनकर आती हैं। पर आपके कपड़े भी तो स्टाइलिश हैं। तुम हमेशा वो आईना बनना जो झूठ बोलता रहता है। और तुम ये पहन के जाना। ये कहाँ से आया? मैं गिफ्ट कर रही हूँ तुम्हें। मैंने सोचा था जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तब दूंगी। थैंक यू सिद्रा, लेकिन तुमने खामोखा इतने पैसे जाए किए होंगे। बस थैंक यू काफी नहीं था, ये दूसरा जुमला भी डालना जरूरी था। और आप इनके साथ ये वाले जूते पहनिएगा, देखें अच्छे हैं ना। और ये वाली बैंड। वैसे आपा बड़े मजे होंगे अब आपकी यूनिवर्सिटी जाके। आप वो करेंगे जो आपका दिल चाहेगा। कभी सीव्यू चली जाएंगी फ्रेंड्स के साथ, तो कभी कहीं और घूमने फिरने। मजे ही मजे हैं आपके तो। अब अपनी ख्याली पुलाव की देख चूल्हे से उतार के रख दो। इसमें ख्याली पुलाव की क्या बात है? ये जो तुम सारे काम कह रही हो ना, इनके लिए खुला पैसा चाहिए। और अब इसी एक चीज की सबसे ज्यादा कमी है मुझे। अब तक तो मुंह पर जो भी लगा होगा उतर गया होगा। तो वाही चीज मुंह पर नजर आ रही होगी, धुएं की कालक होगी। कोई फायदा था इन कपड़ों को इस्त्री करने का? खामोखा में बिजली ज़ाया हो गई। मैं तो रोज़ भूत बनकर यूनिवर्सिटी पहुंचा करूंगी, बल्कि वाकई वही चढ़ेल लगूंगी जो वो लड़का कह रहा था। अम्मी को भी खामोखा में शौक था ना मुझे अमीरों की यूनिवर्सिटी में भेजने का। जिंदगी तो असल में ये होती है, माँ बाप की दी हुई शानदार गाड़ी, हर चीज़ इम्पोर्टेंट। मज़े से सोकर उठो और मज़े से यूनिवर्सिटी आ जाओ। पढ़ना हो तो पढ़ लो, ना पढ़ना हो तो लड़कियों से गप्पे हाँकते हुए चले जाओ। Excuse me. Hello. Hi. Is this a classroom or is this a classroom? मुझे लगता है ये वाली. Oh, by the way, I'm Maria Sagir. And yourself? Oh, nice to meet you. So, this is the first day. I'm so excited and I'm so nervous, but I don't know what to do and what to say. चले? हाँ, excited? इतने नए लोगों से मुलाकात होगी है ना? यही है ना? You sure? जिंदगी गुलजार है,
प्यार है, हाँ ये प्यार है। लगता है शहर के सारे खूबसूरत लड़के लड़कियां इसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, और वो भी मेरी क्लास में। अल्लाह ताला भी अमीरों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी शक्ल सूरत देता है, हर चीज़ बस अमीरों के लिए। Give me a second. I'll just be back. Hello. My name is Arun Junaid. Yours? चुड़ैल अव्वल। Excuse me? Excused? आप मुझ पर हंस रहे हैं या अपनी बेवकूफ़ी पर? I think you're being rude to us for no reason at all. तो? So I think you have to improve your sense of humor. ये तो मशवरा मैं आपको भी दे सकती हूँ। मैं आपको समझ नहीं पा रहा। आपको मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपसे बात करके मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, है ना? आप अपना नहीं, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुछ लड़कियों को एटीट्यूड दिखा के लड़कों से टेंशन लेने की आदत होती है। एटीट्यूड? प्लीज, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को घास भी नहीं डालती, चाहे वो घास खाने वाले क्यों ना हो। अब आप अपनी सीट पे जाएंगे कि इधर खड़े होके मेरा दिमाग खाते रहेंगे?